Preview. क्लब के अंदर जो डीवीआर था सबसे पहले उसको उन्होंने निकाला, डीवीआर ले लिया तो उन्होंने बोला समझा कि अब हम कुछ भी करेंगे तो चल जाएगा। उन्होंने तिरट का केस बनाया। ये सोशल क्लब है, यहाँ पे रम्मी खेले जाती, यहाँ पे चेस खेला जाता, यहाँ पे जो तो कैरम खेला जाता, पुल टेबल खेला जाता। और उन्होंने एफआईआर के अंदर जो डीवीआर ले गया उसका उल्लेख भी नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि कोर्ट में कल उनको इसमें हमने डीवीआर जब्त ही नहीं किया। और हमारे पास में जो दूसरा डीवीआर है, हमारे पास में जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें डीवीआर लेते हुए सेकंड पीआई गांगुड़े पूरा दिख रहा उसमें। सर भी हमें ये बताइए कि रेट कब हुई, कितने बजे रेट हुई? देखिए सबसे पहले तो मैं आप ये देखो, सबसे पहले तो एक दिन पहले क्राइम ब्रांच वाले आए वहाँ पर। मेरे पास में उनका नील पंचनामे की कॉपी है, ये अशोक से मैंने लिया। वो आए 9:50 को, क्योंकि क्लब का टाइमिंग 10 बजे तक है, तो 9:30 बजे वो नियम परमाने क्लब बंद करते हैं। इन्होंने पूरा चेक किया। जब इनको मालूम पड़ गया कि 9:30 बजे बंद करते, तो इन्होंने जब इनको रेड करना था तो ये 8:23, वो भी सीसीटीवी पूरा अपने पास में प्रूफ के साथ है। 8:23 को ये आए और ऐसे स्टाइल में और ऐसे उससे आए कि जैसे कोई बहुत बड़ी गतिविधि चल रही है, अतिरिक्त की गतिविधि चल रही है, एकदम स्टाइल में, दबंग स्टाइल में। सैयद मोहसिन का तो ये हाल था कि वो अपने आप को दबंग के सलमान खान समझ रहे थे। काउंटर पे ऊपर जाके उन्होंने पूरा चेक किया। चेक करने के बाद में उन्होंने देखा कि ऊपर पैसा 50 लोगों में कुछ पैसा मिला नहीं, 7,000 रुपया मिल रहा। तो सेकंड फ्लोर पे उन्होंने किसी से बात किया। बात करने के बाद में उनको किसी ने उधर से बोला, फ़ोन पे हमारे लोग देख रहे थे और सीसीटीवी में भी है, सेकंड फ्लोर पे बात कर रहे। तो हमारे लोग ने उनको किसी ने उधर से डायरेक्शन दे कि होटल के काउंटर पे जाओ। वो भी मेरे पास में है, वो भी मैं आपको बताता। होटल के काउंटर पे मैं खुद मौजूद होने के बाद में, मैं शहर में 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूँ। 25 साल से मैं चुनकर आता हूँ। मेरे साथ ऐसी बिहेवियर और पूरे ड्रावर खोल खोल के देख रहे। मतलब ये दादागिरी हो गई ना सैयद मोहसिन की। मतलब किसके बोलने पे ये हमारे काउंटर को चेक कर रहा। और कोई इलीगल काम तो वहाँ होता ही नहीं, कोई तिरट जुगाड़ चलता नहीं। वहाँ पे संस्था है, रजिस्ट्रेशन है, और मेरा तो कोई वहाँ से संबंध भी नहीं है। मेरा बच्चा जो है तो अशरफ खान, उसने एग्रीमेंट करके दिया। अब ये मेरे बच्चे ने 7 साल का एग्रीमेंट करके भाड़े तत्वों पे हॉल दिया हुआ है और 7 साल के लिए दिया, उसका भाड़ा है। इसके अंदर अटी शर्त पूरी क्लियर कट लिखी है कि अगर ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी हमारे होटल के अंदर भी अगर रूम के अंदर कोई आके रुकता है, अगर वहाँ मर्डर होता है या फांसी लेता है, तो हम जवाबदार नहीं, हम जिम्मेदार नहीं। तो ये मेरे बच्चे ने ये पूरा क्लियर कट है, 7 साल के लिए रेंट पे दिया हुआ है। और इसमें अटी शर्त पूरी लिखी हुई है कि ऊपर जो भी, लेकिन ऊपर ऐसा कोई काम होता नहीं, ऊपर कोई गलत काम होता नहीं, जुगाड़ अड्डा है नहीं। रम्मी चलती, चेस चलता, कैरम चलता, पुल टेबल चलता, अनेक गेम, बुद्धिबड़ गेम वहाँ पर चलते हैं। और रम्मी भी बोले तो कोई जुगाड़ नहीं है। अगर रम्मी जुगाड़ है तो सिटी क्लब में भी रम्मी चलती है, वहाँ क्यों नहीं रेड करते? इसलिए रेड नहीं करते कि उसका प्रेसिडेंट कलेक्टर है। अब रहा सवाल ओम नमः शिवाय सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी सेंटर का अध्यक्ष और इसके मेंबर जो है तो मागा स्वर्गीय अशोक किशन राव भेड़े, इसलिए जानबूझ के उसके पास रेड की गई। और जब रेड अगर तुमने करे तो ऊपर रम्मी चल रही थी, रम्मी पे रेड क्यों नहीं किया तुमने? क्योंकि रम्मी पे रेड होती नहीं, बुद्धिबड़ गेम है। हाई कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि रम्मी जुगाड़ नहीं है। अगर रम्मी जुगाड़ रहता तो शाहरुख खान हाइड करता था क्या? ऋतिक रोशन हाइड करता था क्या? अक्षय कुमार हाइड करता था क्या? उसमें टीवी सीरियल के लेडीज आप देख लो ऑनलाइन, रम्मी की हाइड लाखों करोड़ों रुपए लेने वाला हीरो हाइड कर रहा। इनको अगर केस करना था तो रम्मी पे करना था, रम्मी पे केस होता नहीं। इसलिए इन्होंने जानबूझकर, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में आके मुझे लगता है कि पीआई गिरी ने बहुत बड़ी सुपारी लेके झूठा गुना दाखिल किया और नंबर 1 का आरोपी मेरे को बनाया, जबकि मेरा इस संस्था से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। मेरे पास में 1 महीने की रिकॉर्डिंग है, डीवीआर है मेरे पास में पूरा, आप देख सकते हैं। 1 महीने में मैं ऊपर कभी भी चढ़ा नहीं, मैं ऊपर जाके झाँक के देखा भी नहीं, और झाँक के देखा भी नहीं मैंने। और मुझे मालूम भी नहीं ऊपर क्या चलता। लेकिन मैंने कल जब डीवीआर देखा, डीवीआर में सारे लोग रम्मी चारों टेबल पे खेल रहे और ये बोलते हैं कि चारों टेबल पे तिरट खेला जा रहा। तो ये सरासर झूठा ही। अगर ये प्रूफ हमारे पास नहीं रहता तो ये तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं ना, इनके पावर का गलत इस्तेमाल करते। कुछ मीडिया में आपके नाम के साथ में जो है तो कुछ पेपरों में आपके नाम के साथ जवाब खाना आया है,
इस पे आप क्या एक्शन लेंगे? और ये देखो कुछ दिन पहले किसी पीआई ने आपको हफ्ते की भी मांग की। ये देखो ना, ये जो 2 पेपर में आया था तो मैंने दोनों को नोटिस दे दिया। इसमें मेरा जुगाड़ अड्डा नहीं है, मैंने 25 साल में मेरा कहीं भी जुगाड़ अड्डा नहीं है, मेरे नाम पर शहर के किसी भी पुलिस स्टेशन में इस तरह का केस नहीं है, ना मामूली एनसी भी दाखिल नहीं है। और मुझे पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार गुप्ता जी से पूरी उम्मीद है कि मुझे वो न्याय देंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे। ऐसा ही गुना सिडको में पीआई गिरी साहब ने दाखिल किया था। महाराष्ट्र के माइनॉरिटी के अध्यक्ष महबूब शेख झूठा गुना दाखिल किया था, सुपारी लेके गुना दाखिल किया था। और मुझे लगता है कि मेरा इसमें कोई संबंध नहीं रहने के बाद में नंबर 1 का आरोपी अब सामने इलेक्शन आ रहे, हो सकता है किसी ने मैंने सामने प्रचार के लिए नहीं जाना, इसलिए उन्होंने बड़ी सुपारी लेके नंबर 1 का आरोपी मुझे बताया। और जहां जुगाड़ चल ही नहीं रहा था उसको जुगाड़ बताया। अगर मैं जुगाड़ चलाता या मेरा जुगाड़ का अड्डा रहता तो मेरे ऑफिस में सुप्रिया ताई सोडे आके गई, मेरे ऑफिस की ओपनिंग अजीत दादा पवार साहब ने करे, शरद पवार साहब के पास मैं बैठता हूँ। अभी ये देख लो, अशोक चौहान साहब 5 महीने पहले मेरे ऑफिस में आए। अगर मैं जुगाड़ अड्डा शहर में चलाता हूँ और मैं जुगाड़ का कारोबार करता हूँ तो इतने बड़े बड़े नेता, ये माजी सीएम है, ये मेरे ऑफिस में आते थे क्या? नहीं आते, क्योंकि जो पुलिस के पास रिपोर्ट रहती उनके पास भी सारी रिपोर्ट रहती। मैंने 25 साल में जब से मैं चुनकर आता हूँ साहब, ना मैंने कोई इलीगल एक्टिविटीज़ किया, ना मैं इलीगल एक्टिविटीज़ करता हूँ, ना मैं डिस्प्यूट लाइन नहीं लेता हूँ यार। तो मैं नंबर 2 का धंधा क्या करूँगा? और नंबर 2 का धंधा क्या? ये लीगल को आप नंबर 2 का धंधा बता रहे, और 50 लोग उसमें सर्विस वाले 4 लोग हैं। आप मतलब पैसों के लिए आप सर्विसमैनों का करियर खराब कर रहे हैं 50 लोगों के ऊपर। तो मेरी निखिल कुमार गुप्ता साहब से अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनंती है कि गिरी, सेकंड पीआई भंडारी और मोहसिन शेख को तीनों को सस्पेंड करना चाहिए और उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाना चाहिए। और मैं भी खुद, अब इन लोगों ने जहाँ जहाँ ड्यूटी किया, माहिती के अधिकार में इनके कार्यकाल में इन्होंने कितने गुने दाखिल किए, कितने सच्चे और कितने झूठे हैं, इसके लिए मैं पाठ पुरावा करूंगा। और मैं न्याय मांग रहा हूं पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार गुप्ता साहब से। निखिल कुमार गुप्ता साहब जब जोन 1 थे हमारे पास में डीसीपी, जब से वो मुझे जानते हैं, 2003 से 2005 तक यहाँ थे। जब भी मेरी कोई इलीगल एक्टिविटीज़ थी नहीं और इलीगल एक्टिविटी मैंने किया नहीं, उनको ये मालूम है। और आज भी उनको 2 साल हो रहे हैं। 2 साल में मेरी कोई भी ऐसी एक इलीगल एक्टिविटीज़ बता दो, जो सज़ा पुलिस कमिश्नर साहब देंगे, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। सर, अभी आपने वीडियो बताई थी जो पुलिस कमिश्नर एरिया में जो जुगाड़ खाना चल रहा है, ज़रा वो एक बार हमको फिर से आप शो कर दीजिए। और कहाँ पे चल रहा, कौन से एरिया में चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 7-8 दिन पहले रोहित गांगुड़े पीएसआई और मोरे डीबी वाला, ये दोनों होटल पर आए और इन्होंने 1.5 लाख की मांग किया कि गिरी साहब हफ्ता मांग रहे 1.5 लाख। अशोक को बोलो, हमने अशोक को बहुत बार बोला, लेकिन अशोक जो है तो बात मान रहा नहीं। हमारे एरिया में दूसरे भी सोशल क्लब चलते हैं, हमको वहाँ से भी हफ्ता आता है, इन्हों भी हफ्ता दो। तो मैंने उनसे कहा, ये खड़ा हुआ, देखो मैं बात कर रहा हूँ उनसे, वो पीएसआई रोहित गांगुड़े को और मोरे को मैं कह रहा हूँ कि क्लब से मेरा कोई संबंध नहीं, मुझे कुछ बोलो मत आप, आपको अगर लगता है तो आप अशोक से जाकर बात करो। ये मैंने उनसे बात की, ये प्रूफ है, मैं कोई गलत नहीं बढ़ा। अब इनको 1.5 लाख हफ्ता नहीं देने की वजह से इन्होंने प्लान करके आके सोशल क्लब को जुगाड़ अड्डा बता रहे, ये कितनी गलत बात है। अब मेरे जैसे 25 साल से मैं चुन के आ रहा, शहर का 3 बार विरोधी पक्ष नेता रहकर मुझे नंबर 1 का आरोपी बना रहा। दूसरा एक वीडियो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं नंबर 1 का आरोपी का से होटल लक्की स्टार, ये बोर्ड, ये मेरा काउंटर है, ये मैं काउंटर पे आके बैठा हूँ। ये सैयद मोहसिन दबंग स्टाइल में, सलमान खान के स्टाइल में आके मुझे कहता है कि हर बाजू मुझे यहाँ देखना है। मैं बोला यहाँ क्या देखना है, ये मेरा होटल है, रेस्टोरेंट और होटल लॉजिंग है मेरी। नहीं बोले मुझे यहाँ चेक करना है। मैं बोला क्या चेक करना है, क्योंकि ऊपर 50 लोगों में इनको 7,000 रुपये मिला, क्योंकि वहाँ जुगाड़ चलता नहीं। इसके लिए हमारे होटल के ड्रावर पूरे खोल के देखा इसने। ड्रावर खोल के देखने के बाद में इनको वहाँ भी, और हालांकि हमारे लाज के पैसे 2-2, 3-3 महीने का हिसाब रहता, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से उस दिन हमारे पास में हिसाब हमारे बच्चे ने 20 तारीख को ही ले लिया था, 2 महीने का हिसाब, तो इसलिए वहाँ पैसे नहीं मिले। अगर वहाँ पैसे मिलते तो बोलते थे कि वहाँ ले जाके बताते थे और बोलते थे कि जुगाड़ चल रहा, जुगाड़ अड्डा चल रहा। तो जुगाड़ अड्डा नहीं चलते हुए मेरी फिर एक बार निखिल गुप्ता सर से अदबन गुजारिश है कि मुझे यहाँ न्याय मिलना चाहिए और ये केस गिरी को बुला के सस्पेंड करना चाहिए, इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। अगर हम गुनाहगार है, ये संस्था गुनाहगार है, तो आप बेशक इनके ऊपर गुना दाखिल करो, और ये गुनाहगार नहीं है तो आप इनको न्याय दो, जैसा महबूब शेख को आपने न्याय दिए। मैं समझता हूँ मुझे न्याय यहाँ मिल जाएगा।
ये एंट्रेंस के पहला वो बाहर आके खड़े हुए हमारे पास। ये एंट्रेंस का पहला, मैं अगर क्लब में रहता तो ये एंट्रेंस पे मैं उनसे कैसे बात करता। और एक पेपर में आया कि मैं रंगे हाथ पकड़े गया, मैं रंगे हाथ पकड़े गया। कहाँ रंगे हाथ है उनके? और पुलिस ने खुद जब इंटर करी तो उनके पास खुद कैमरा है। उन्होंने जो कैमरा पूरा अंदर हॉल में घुमाया वो भी हमारे पास DVR में CCTV 16 कैमरों में हमारे कैद है। 16 कैमरे में दिख रहा, चारों टेबल पे रम्मी चल रही, उन्होंने शूट किया। CP साहब से मेरी गुजारिश है कि हम तो बता रहे हैं प्रिंट ड्राइव हम आप CP साहब को दे रहे हैं, हमारे जिले के खासदार इम्तियाज जलील साहब को दे रहे हैं, हमारे मिनिस्टर हमारे दोस्त अतुल सावे साहब को दे रहे हैं, हमारे भाई सत्तार साहब को दे रहे हैं। हमको न्याय मिलना चाहिए। नहीं अगर हमको न्याय मिलता है तो हम डिप्टी CM होम मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस साहब को देंगे, एकनाथ शिंदे साहब को देंगे। उसके बाद में भी हमको न्याय नहीं मिलता है तो हमें उपोषण को मंत्रालय के सामने बैठेंगे पूरे 50 लोग। इसमें सर्विस वाले भी 4 लोग हैं, सर्विस वाले 4 लोग हैं, उनको भी उन्होंने जुआरी बना दिया। मतलब 50 लोगों के भविष्य से आप खेल रहे चंद रुपए के लिए, कितनी गलत बात है। और उसमें काम करने वाले बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनको भी आप आरोपी बना देते हैं। जमीन के भी कई मैटरों में मांडोली वो करते हैं। और गिरी साहब का ये रिकॉर्ड है, मैंने जितनी मालूमात लिया कि जिस भी पुलिस स्टेशन में रहते हैं वो झूठे गुने दाखिल करते हैं, पैसे के लिए वो शख्स कुछ भी करता है। तो मेरी अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनंती है पुलिस कमिश्नर साहब से कि गिरी को और सेकंड PI भंडारी को और मोहसिन शेख इनको सस्पेंड करना चाहिए। मेरी अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस तरह के झूठे काम 50 लोगों का भविष्य, 50 लोगों के भविष्य से आप खेल रहे, 50 लोगों को तिरट खेलते हुए। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे पास दूसरा DVR था, नहीं तो आज हम शहर में मुंह बताने के काबिल नहीं रहते। हमारी इतनी बदनामी की गई, जुगार अड्डा हम चला रहे, तिरट खेल रहे, हमारा नाम नंबर 1 आरोपी पे। जबकि मैं, और जब रेड मार के जब गिरी साहब जा रहे तो मैं उनसे हाथ मिलाया, हाथ मिला के वो गाड़ी में बैठ के गए। अगर मैं नंबर 1 आरोपी रहता, रंगे हाथ पकड़े जाता तो मुझे छोड़ते थे क्या? जब 50 लोगों को लेके जा रहे तो मुझे कैसे छोड़ते थे? नहीं छोड़ते थे, क्योंकि अब ये किसी ने किसी को मालूम पड़ा कि अफसर खान के क्लब पे रेड हुई तो किसी ने उनको बड़ी सुपारी दिया कि अफसर खान का ही जुगार अड्डा बताओ। और अफसर खान ही जुगार अड्डा चलाता अपने फायदे के लिए। रम्मी लाइसेंस, वही खुद बोल रहा है कि लाइसेंस के नाम पे जुगार चलता। तो उनके भी कैमरे में देख लो, उनके पुलिस वाले ने कैमरा लाया, हमारा भी कैमरा देख लो, हमारे भी कैमरे में पूरे हमारे पास वो अच्छा हुआ, ऊपर वाले का शुक्र है अल्लाह का कि शहर में आज मैं मुंह बताने के काबिल है। पूरा प्रूफ है गिरी की काली करतूत, काले पूरे कारनामे गिरी के, भंडारी के और मोहसिन के एक्सपोज हो गया। अगर आज हमारे पास वो DVR नहीं होता तो हम तो जुआरी हो गए, जुआ चलाने वाले हो गए, नंबर 1 के आरोपी हो गए। ये होता था हमारे साथ, और अनेक लोगों के साथ ही ऐसा करते हैं। इस तरह से मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि शहर के अंदर एक जुए का अड्डा कैसे चल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जुए का अड्डा इसको बोलते हैं, जुगार खाना इसको बोलते हैं। यहाँ रेट नहीं मार रहे हो, जहाँ इलीगल जुगार अड्डा चल रहा, जुगार खाना चल रहा, वहाँ रेट नहीं मार रहे हो, क्योंकि उनको वहाँ से हफ्ते आते हैं ना। यहाँ लीगल चल रहा, यहाँ सब टाइमिंग के साथ चल रहा, इसलिए वो लोग रेट यहाँ मार रहे। क्योंकि आपको बता दिया मैंने, रोहित PSI और आपको हफ्ते की मांग की गई थी? हफ्ते की मांग मुझे नहीं, उन्होंने बोला कि तुम्हारे होटल में अशोक चला रहा है, 1.5 लाख रुपया गिरी साहब मांग रहे हैं, गिरी साहब को 1.5 लाख रुपया दो। तो मैंने बोला मेरा कोई संबंध नहीं, 1.5 लाख रुपया नहीं दिया बोल के उन्होंने आके रेट मारा पूरा प्लान करके। और रेट मारने के बाद में हो सकता है अभी कारपोरेशन के इलेक्शन आ रहे 4-6 महीने के बाद, मुझे शहर में बदनाम करने के लिए मैंने प्रचार नहीं करना बोल के बड़ी सुपारी लेके। किसकी साजिश हो सकती है? कोई भी राजकारण की साजिश हो सकती। मेरे 4 दोस्त है तो 40 दुश्मन है, उसमें तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा काम नहीं कर सकते ना वो। एक मैं रिस्पेक्टेबल आदमी हूँ शहर का, 25 साल से चुन के आता हूँ, और अलग अलग वार्डों से मैं चुन के आता हूँ जहाँ मेरा मत भी नहीं है। 4 बार लोगों ने मुझे वहाँ से चुन के दिया। कारपोरेशन के अंदर 3 बार विरोधी पक्ष नेता मुझे इसलिए 28-30 लोगों ने बनाया कि मैं न्याय लोगों को दिलाता हूँ, शहर में विकास के काम करता हूँ, शहर में डेवलपमेंट के काम करता हूँ, इसलिए मुझे दिया। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो इलेक्शन हुआ था, मैं अकेला सिर्फ इस प्रभाग में कांग्रेस का कैंडिडेट था, उसमें 16 लोगों ने मुझे साथ में आके, उसमें BSP के थे, उसमें RPI के थे, उसमें सेना के थे, उसमें अपक्ष, उन लोगों ने मेरे को अकेले को आके प्रभाग सभापति बनाया। मुझ में कुछ गुण होगा, मैं लोगों को साथ में लेके चलता हूँ, शहर के डेवलपमेंट की बात करता हूँ, शहर का विकास करता हूँ, इसलिए मुझे लोगों ने चुन के दिया, सभापति बनाया। अकेला मैं होने के बाद में, MIM के 16 लोग होने के बाद में सभापति चुन के नहीं आया, मुझको सब लोगों ने देखे चुन के। मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझ में कोई
काम करने की सलाहियत है। शहर में लोगों के मैं काम करता हूँ, लोगों की आड़ी अड़चन में जाता हूँ, लोगों के दुख दर्द में जाता हूँ, इसलिए जहाँ मेरा भी अपना भी मत नहीं है वहाँ से 4-4 बार लोग मुझे चुन कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता यही वजह होगी कि आपका राजकारण खत्म करने की साजिश रची जा रही है? 101% मेरा राजकारण खत्म करने के लिए जुगार अड्डा सीधा लिख दिया ना पेपर में, अफसर खान यांच्या जुगार अड्ड्यावर छापा। और 25 साल में फिर एक बार मैं निखिल कुमार गुप्ता सर से गुजारिश करता हूं कि औरंगाबाद शहर के सारे पुलिस स्टेशन में इस तरह का एक भी एक्टिविटीज मेरे नाम पे है या कोई मामूली एनसी भी मेरे नाम पे है। एक झगड़ा हुआ था, उसमें 307 में मेरा नाम डाले गया था। 40 लोग वहां पे बोल रहे कि अफसर खान नहीं था, 40 लोग स्पॉट के बोल रहे थे नहीं था, बाहर के 4 लोग लाकर मैनेज करके मेरे खिलाफ 307 दाखिल किया। मैं 307 में मुझे अंदर किया गया, फिर मैंने वो एफआईआर हाई कोर्ट जाकर कौश किया, मेरे को इंसाफ हाई कोर्ट से मिला। और मुझे अगर इंसाफ यहाँ नहीं मिलता कहीं भी तो मुझे हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है, मैं न्यायालय में जाऊंगा और मैं इंसाफ मांगूंगा। बाकीच्या दैनिकांनी ज्या बातम्या छापल्या त्यांच्यावर काय मानहानीचा हे दिले ना मानहानीचं त्यांना दिले ना नोटीस। 2 पेपरला अगोदर आला, मला एफआयआर भेटली नव्हती। हे काय दोन दैनिकाला दिले, दोन दैनिकाला दिलेले आहे, दिव्य मराठी आणि सकाळ आणि पुराडी तीन दैनिकांना दिलेला आहे। आता एफआयआर माझ्या हातात उद्या आला, हे म्हणलं कशा काय सापलं, एफआयआर आला तर जोन लोकांना दिला सर्वांना मी नोटीस देणार आहे, सर्वांचे खिलाफ मी दाखल करणार आहे मानहानीचा दावा, 50 लाखाचा दावा सर्वांवर मी ठोकणार आहे। आता तुम्ही व्हिडिओ दाखवला तो कुठल्या घराण्याचा होता? हे सीपी एरियाचंच आहे ना, दौलताबाद हद्दीचा आहे। अनेक अजून मी सांगतो तुम्हाला, मी पूर्ण शहरात जाऊन आता पूर्ण किती इलिगल धंदे, कमीत कमी 50 इलिगल धंदे आपल्या शहरात चालू आहे आणि यांना हफ्ते मिळतात। आणि जे बातम्या जे पेपरवाले छापतात ना, क्राइम रिपोर्टर, जो सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो क्राइम रिपोर्टर चंद है वो क्राइम ब्रांच में देख लो आप, हमेशा मिली भगत से बैठे हुए, हर पीआई के पास बैठे हुए, जो पीआई बताएंगे, जो क्राइम ब्रांच बताएंगे वही बातमी वो छापते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच चंद रिपोर्टर छापते हैं। सबका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एडिटर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप कभी भी चेक कर लो, चंद रिपोर्टर इर्द गिर्द वहीं घूमते हैं क्राइम ब्रांच के, हर पीआई पुलिस स्टेशन के, और हर हद्दी में कितने धंधे चल रहे हैं मैं आपको एक बताऊंगा। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लूंगा, आदि कुछ मालूमात मेरे पास है और कुछ मालूमात मैं हासिल कर रहा हूँ सारे प्रूफ के साथ। अभी मैंने एक प्रूफ के साथ आपको एक चीज़ बता दिया, जहाँ जुगार अड्डा चल रहा है। ऐसे अनेक धंधे चल रहे हैं शहर के अंदर, 50 धंधे चल रहे हैं और हर पुलिस स्टेशन हद्दी में चल रही है। ये हमारे पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार गुप्ता सर की दिशा भूल करते हैं ये स्टाफ के लोग। निखिल कुमार गुप्ता सर को मैं जानता हूं, जब से वो डीसीपी थे, जोन 1 थे, जब से मैं उनको जानता हूं, वो सच्चे और सच्चाई का साथ देते हैं। उन्होंने महबूब शेख के साथ भी इंसाफ किया, मुझे लगता है कि मेरे साथ और ये 50 लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, उसमें 4 ड्यूटी वाले लोग हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। सर मैं सिक्योर कंडीशन के पीछे भी कोई गलत चलता है क्या? देखिए अभी तो मैं सारी मालूमात निकाल रहा हूँ, मैं अपनी प्रेस लेके शहर के अंदर कितने जगह, कितने, एक ही क्लब की बात नहीं है, अनेक धंधे हैं इलीगल, 50 टाइप के धंधे हैं। मैं भी शहर में रहता हूँ, मैं जन्मा हूँ यहाँ हूँ, मैं पैदा यहाँ हूँ, बड़ा यहाँ हूँ, 25 साल से राजकारण कर रहा हूँ, सारे मित्र मंडल के मेरे लोग हैं। अभी जैसा पेपर में बातमी आई तो हज़ारों लोग मेरे घर पे आए, हज़ारों कार्यकर्ता मेरे घर पे आए, बहुत सी ऐसी कैसी बातमी जुगार अड्डे की। मैंने बोला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, टेंशन मत लो। नहीं तो हज़ारों लोग सीपी ऑफिस में जाने को तैयार थे, हज़ारों लोग सिटी चौक को जाने को तैयार थे, मैंने जाने नहीं दिया क्योंकि हम लाइन ऑर्डर शहर का ख़राब होने नहीं देना चाहते। हम हिंदू मुस्लिम को में बात करना नहीं चाहते, हम लाइन ऑर्डर का हमेशा ख्याल रखते हैं, लाइन ऑर्डर का हम ख्याल रखते हैं, लाइन ऑर्डर हिंदू मुस्लिम हम प्रेम संबंध रखते हैं। इसलिए हमें, इससे पहले आपको याद दिला दूं कि मिश्रा साहब के 2 अवार्ड है मेरे पास, 2 बड़े बड़े प्रकरण मैंने रुकाया, ऐसा मैं कह रहा हूँ। जब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई तो कुछ पुलिस वाले उन्होंने आपको अरेस्ट नहीं किया, एफआईआर दर्ज कर दिया? एफआईआर मतलब मैं तो उनसे ही मिला ना, मैं तो वहीं था ना, 1:30 बजे तक मेरे पास सीसीटीवी है, 1:30 बजे तक मैं मेरे होटल में बैठा। अगर मैं आरोपी रहता तो मेरे को छोड़ देते थे क्या? इनको सुपारी देके मुझे आरोपी बनाया गया, बहुत बड़े पैमाने पे। पीआई गिरी ने सुपारी लिया, सेकंड पीआई ने सुपारी लिया, सैयद मोहसिन ने सुपारी लिया। आखिरी सवाल, बोलिए। क्या अब आप पुलिस को जो है तो काम पर लगाएंगे, इलीगल धंधे पकड़ा? 101% लगाऊंगा, जो इलीगल है उनको पकड़ो, अगर हम भी इलीगल कर रहे हैं तो हमको भी पकड़ो, हमारा कुछ बोलना नहीं है।
जो इलीगल धंधे कर रहा है उसको पकड़ो, और ऐसे 50 धंधे इलीगल मैं बताऊंगा, हर एरिया में बताऊंगा। जो इलीगल धंधे कर रहा, जो हफ्ता दे रहा पुलिस को, वो रुक जा रहे, और जो नियम परमाने चल रहा, ये उनके क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट है, उन्होंने नील पंचनामा दिया, नियम परमाने वो चलाता सोशल क्लब, और सोशल क्लब चलाना कोई जुर्म नहीं है। अनेक सोशल क्लब बॉम्बे में चलता, पूना में चलता, परभनी में चलता, नांदेड़ में चलता, नगर में चलता, हमारे सिटी क्लब चला, अनेक सोशल क्लब। अगर वो जुगार अड्डा था, अगर दूसरा डीवीआर नहीं रहता तो हम तो जुआरी हो गए थे, जुआ अड्डा चलाने वाले हो गए थे। तो आपको लग रहा है कि पूरी प्लानिंग करके आए थे? पूरी प्लानिंग करके आए, पूरी प्लानिंग से किया गया, और बहुत बड़े पैमाने पर सुपारी दी गई मुझे बदनाम करने के लिए शहर में। थैंक यू। थैंक यू।